तो दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले हम लोग ने ना सैमसंग और पैनासोनिक का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया भाई, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ने ना उस पर मैंने आप लोग को बोला भी था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि नेक्स्ट कंपैरिजन में किस पे करूँ। तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारे ब्रांड मेंशन करे और उनमें से 3 ब्रांड बहुत ज़्यादा कॉमन थे। एक था भाई पैनासोनिक, दूसरा था डाइकिन और तीसरा था एलजी। तो ये 3 ब्रांड एक ऐसे ब्रांड्स है ना एसी के मामले में जहां पर मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग इनके ब्रांड्स का एसी की तरफ जाना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे इसके मॉडल्स अपने को देखने मिलते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में इन तीनों ब्रांड्स के एसीज को इतना डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं ना कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल कंपेरिजन और कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। और ये एकदम सही टाइम भी है ये कंपेरिजन का, क्योंकि अमेजॉन की ग्रेट समर सेल भी बहुत जल्दी लाइव होने वाली है और फ्लिपकार्ट में भी एक अच्छी समर सेल आने वाली है। मोस्टली अमेजॉन की ग्रेट समर सेल 1 मई या फिर उसके आसपास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कमिंग सून है ऑलमोस्ट। मैं बोलूँगा कि 2 कार्ड अरेंज कर लो, एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ये कार्ड के ऊपर ही देखने मिलने वाला है। दोस्तों ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में कंपेयर करूंगा और रैंक करूंगा। पहले तो वेरियस फैक्टर ये तीनों ब्रांड्स के कंपेयर करके हम लोग इनको रैंकिंग करेंगे, और दूसरा होने वाला है मैं हर कैटेगरी के मॉडल्स को ये तीनों ब्रांड्स के कंपेयर करने वाला हूं, चाहे वो 1 टन का 3 स्टार हो, 1 टन का 5 स्टार हो, 1.5 टन का 3 स्टार हो या 1.5 टन का 5 स्टार। मतलब अगर आप लोग को इन कैटेगरी इसमें कोई भी मॉडल का एसी लेना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम लोग नॉन स्पॉन्सर कंटेंट बनाते हैं। हमको कोई भी ब्रांड ने कांटेक्ट करके ये नहीं बोला है कि हमारे मॉडल को नंबर 1 पे रखना। ये एक डिटेल कंपैरिजन और मेरी डिटेल एनालिटिक्स पे ये मैंने कंपैरिजन करा है, और मैं ऐसी नॉन स्पॉन्सर कंटेंट बनाता हूँ आपके वजह से, जहाँ पर मैं अपनी एफिलिएट लिंक साथ ही साथ प्रोडक्ट को कर देता हूँ फीचर। अगर आप वहाँ से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो ये चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बिना आपके प्राइस को 1 रुपये भी बढ़ाए। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। दोस्तों पहले कंपेयर करते हैं ये तीनों एसीज को वेरियस फैक्टर पे। और पहला है कंप्रेसर, जहां पर हम लोग को पैनासोनिक में सिंगल रोटर कंप्रेसर देखने मिलता है जो कि काफी फैंटास्टिक काम करता है। हम लोग को एलजी के अंदर ड्यूअल रोटर कंप्रेसर देखने मिलता है, जो इन लोग बोलते हैं ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि काफी कम फ्रिक्शन देता है, जिस वजह से आवाज बहुत कम आती है। एलजी की एसीज के अंदर आवाज बहुत कम आती है। और डाइकिन के अंदर हम लोग को स्विंग कंप्रेसर देखने मिलता है। ये काफी सिमिलर होता है एक रोटरी कंप्रेसर के जैसा, बट ये बहुत कम लीकेज देता है और हाईली एफिशिएंट रहता है। तो कंप्रेसर के मामले में सबसे अच्छा डाइकिन का है, सेकंड यहां पर एलजी, और तीसरा यहां पर मैं पैनासोनिक बोलूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं कॉइल और फिन के बारे में, तो तीनों एसीज के अंदर हम लोग को कॉपर कॉइल देखने मिलती है, जहां पर हम लोग को अलग अलग कोटिंग देखने मिल जाती है। जहां पर हम लोग को एलजी के अंदर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देखने मिलती है, जो कि गोल्ड फिन प्लस कोटिंग के साथ आती है। डाइकिन के अंदर हम लोग को ऑयल की कोटिंग देखने मिलती है, और जहां पर पैनासोनिक में हम लोग को शील ब्लू प्लस कोटिंग देखने मिल जाती है। ऑन बोथ कॉइल एंड फिन के ऊपर सारे कोटिंग का काम एक ही है, अपनी कॉइल को करोजन से बचाना, जो कि तीनों बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहां पर तीनों नंबर 1 पे ही रहने वाली कोटिंग के मामले में, कॉइल और फिन की अगर मैं बात करूं। दोस्तों बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, कूलिंग कैपेसिटी। तो यहां पर हम लोग को एलजी के अंदर 6-in-1 देखने मिलती है, जहां पर आपको 40% से लेके 110% कैपेसिटी पे आप एसी के कंप्रेसर को चला पाएंगे और कूलिंग को एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एआई मोड भी देखने मिलता है, जिसकी वजह से एआई खुद एडजस्ट करता है अपनी कूलिंग कैपेसिटी को। आपको डाइकिन के अंदर सेल्फ एडजस्टमेंट देखने मिलता है, जहां पर आपको यहां पर मोड्स नहीं मिलते, मैनुअल मोड्स जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डाइकिन एसी खुद ये अपने मोड्स को डिसाइड करता है और चेक करता है। पैनासोनिक के अंदर हम लोग को 7-in-1 अपने को कन्वर्टिबिलिटी देखने मिलती है, जहां पर ये 40% से लेके 110% की कैपेसिटी पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग 7 मोड पे। और साथ ही साथ एक एआई वाला मोड भी देखने मिलता है, जहां पर एआई डिसाइड करता है कि कौन से मोड पे रहना चाहिए एसी को। तो यहां पर अगर मैं कन्वर्टिबिलिटी को देखूं तो कूलिंग कैपेसिटी वाइज यहां पर मैं नंबर 1 पे बोलूंगा एलजी को, जहां पर आपको मोड सिलेक्शन में कम रेंज से ज्यादा रेंज भी देखने मिलती है। सेकंड यहां पर पैनासोनिक को, और तीसरा यहां पर डाइकिन को देने वाला हूं। चौथा पैरामीटर यहां पर जिसके ऊपर मैं कंपेयर करूंगा वो है एयर फ्लो और एयर थ्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, कूलिंग को डिसाइड करता है एयर थ्रो और एयर फ्लो, कितनी आसानी से आपकी रूम के हर कोने में एयर पहुंचे। तो यहां पर एलजी के अंदर ठीक ठाक एयर फ्लो देखने मिल जाता है 2-वे डिफ्लेक्शन के साथ, जहां पर आपको पैनासोनिक के अंदर देखने मिल जाता है 45 फीट तक की एयर थ्रो, जहां पर इसकी सीएफएम और एयर थ्रो काफी डिसेंट सी लगी मेरे को। बट यहां पर डाइकिन के अंदर हम लोग को कोएंडल फ्लो देखने मिलता है, जहां पर ये एसी क्या करता है, जो हवा आती है ठंडी हवा वो डायरेक्टली सीलिंग की तरफ ये डायरेक्ट करता है, जिस वजह से हमारी जो गर्म हवा जो सीलिंग से आ रही है वही खत्म होती है और बहुत जल्दी कूलिंग देता है यहाँ पर डाइकिन का एसी। तो यहाँ पर अगर मैं एयर फ्लो और एयर थ्रो की बात
बात करूं तो डाइकिन का एसी वुड बी 1, वहां पर सेकंड में दूंगा पैनासोनिक को और थर्ड यहां पर मैं रैंक करने वाला हूं एलजी को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, वो है भाई एयर फिल्ट्रेशन। जैसे मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि एसी को हम एक बंद कमरे में यूज करने वाले हैं, जहां पर खिड़की से लेके दरवाजे तक हम सब बंद करते हैं, तो हम एयर जो ब्रीथ करते हैं वो भी एसी की हवा ही आने वाली है। तो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है और आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा आती है। तो हम लोग को एलजी और अगर मैं डाइकिन दोनों की बात करूं तो दोनों के अंदर हम लोग को एचडी फिल्टर देखने मिलता है और पीएम 2.5 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है बैक्टीरिया वगैरह को रोकने में। 2.5 माइक्रोन तक की अपने को मेश फिल्टर के अंदर देखने मिल जाते हैं, बट पैनासोनिक यहां पर एक स्टेप अहेड है, इसके अंदर अपने को 0.1 माइक्रोन का मेश फिल्टर देखने मिलता है। जिस वजह से फिल्ट्रेशन के मामले में यहां पर 1 मैं दूंगा पैनासोनिक को और सेकंड और थर्ड की पोजीशन पे यहां पर दोनों सेम रहेंगे, एलजी और डाइकिन यहां पर, उनको आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं भाई फीचर्स के ऊपर, तो यहां पर हम लोग को पैनासोनिक की एसी के अंदर हम लोग को वाईफाई देखने मिलता है, साथ ही साथ आपको पैनासोनिक की एसी के अंदर मिराई आपको ऐप देखने मिलती है, जहां पर अगर आपके पास पैनासोनिक के मल्टीपल अप्लायंसेस हैं तो आप एक ऐप से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, एनालिटिक्स पे ट्रैक रख पाओगे कि एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, फिल्टर लाइफ कितनी हो रही है, जो कि एक बड़ा फीचर लगा मेरे को। वहीं अगर मैं डाइकिन और एलजी की बात करूं तो इनके जो स्टैंडर्ड मॉडल्स है इसके अंदर हम लोग को वाईफाई नहीं देखने मिलता, जो कि एक थोड़ी सी चीज़ लगी। वैसे तो एलजी के अंदर थिंक्यू ऐप के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके, जहां पर आपको डिफेक्ट के बारे में पता चलता है, बट वाईफाई नहीं है। वैसे मॉडल्स में मिलता है, एलजी और डाइकिन दोनों के अंदर वाईफाई वाले मॉडल मिलता है। डाइकिन के अंदर कुछ एक्सटर्नल इक्विपमेंट लगा के आप वाईफाई को भी कनेक्ट कर सकते हो कुछ मॉडल के अंदर, बट वो ये प्राइस सेगमेंट पे नहीं मिलते। दैट्स द रीजन यहां पर नंबर 1 पे पैनासोनिक रहने वाला है और नंबर 2 और 3 पे यहां पर डाइकिन और एलजी रहने वाले हैं, तो आप चेक कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि मेरे हिसाब से है वो है आफ्टर सेल सर्विस, जहां पर आफ्टर सेल सर्विस क्योंकि वारंटी देखने मिलती है हम लोग को 10 साल के ऊपर कंप्रेसर के ऊपर, 5 साल की पीसीबी के ऊपर, तो यहां पर वारंटी डिपेंड करती है। तो यहां पर जो सबसे बेस्ट वारंटी देते हैं वो है एलजी भाई। एलजी की मोस्टली क्या होता है कि इंडिया में हर सिटीज को इन लोग कवर करते हैं, हर पिन कोड में मोस्टली एलजी की वारंटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा अच्छी देखने मिल जाती है। जहां पर आपको पैनासोनिक की आफ्टर सेल सर्विस आपको सिटीज़ के अंदर देखने अच्छी मिल जाती है, जहां पर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर शायद इतनी अच्छी देखने नहीं मिले। वहीं डाइकिन की भी सिटीज़ के अंदर अच्छी देखने मिलती है, जहां पर थोड़ा अगर आप कहीं रूरल एरिया में रहते हो तो शायद वहां पर इतनी अच्छी नहीं होगी। तो नंबर 1 पे एलजी होगा, नंबर 2 पे पैनासोनिक और नंबर 3 पे यहां पर मैं देने वाला हूं डाइकिन को सर्विस के लिए। तो दोस्तों हम लोग ने इनके वेरियस फैक्टर पे इनको कंपेयर करा और आपको रैंकिंग दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। अब कंपेयर करते हैं ये तीनों ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स को और उनमें देखते हैं हर एक कैटेगरी में कौन सा मॉडल का एसी सबसे बेस्ट है। सो पहले बात करते हैं 1 टन के 3 स्टार मॉडल पे, यहां पर तीनों ब्रांड्स के ऊपर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी इनकी स्पेसिफिकेशन। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो हम लोग को डाइकिन के अंदर देखने मिलती है और पैनासोनिक में भी ठीक ठाक देखने मिलती है, बट डेफिनेटली एलजी के अंदर 3325 वॉट की देखने मिलती है, जो कि कम है क्योंकि 1 टन होने के लिए 3517 वॉट होना जरूरी है। इस वजह से डाइकिन एक ट्रू 1 टन एसी निकल के आता है, जहां पर हम लोग अगर देखें तो वोल्टेज रेंज में भी यहां पर अपने को काफ़ी अच्छा डिसेंट देखने मिलता है। जहां पर मैं बोलूँगा कि एलजी का वोल्टेज रेंज जो कि स्टेबलाइजिंग होता है, जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा अच्छा है, 120 से लेकर 290 वोल्ट तक की। वहीं सबसे कम आवाज़ भी यहाँ पर एलजी और डाइकिन के एसी करते हैं, जहां पर हम लोग को एलजी और पैनासोनिक में 2 वे स्विंग ऑप्शन ही देखने मिलता है, वहीं डाइकिन के अंदर 4 वे देखने मिलता है, जहां पर मैंने बताया भी था इसके अंदर कोएंडल एयर फ्लो देखने मिलता है जो सीलिंग की तरफ अपनी एयर थ्रो को फेंकता है। वहीं अगर मैं एयर डिलीवरी की बात करूं तो पैनासोनिक की एयर डिलीवरी बहुत ज़्यादा शानदार लगी। आईसी वैल्यू में भी तीनों एसी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जहां पर ऑलमोस्ट सेम देखने मिलती है, बट डाइकिन और पैनासोनिक में आपको 4 की देखने मिलेगी और एलजी में 3.96 की। अगर मैं प्राइस और स्पेसिफिकेशन वाइज चेक करूं तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा डाइकिन का 1 टन का 3 स्टार, सेकंड यहां पर मैं पैनासोनिक का 1 टन का 3 स्टार और थर्ड यहां पर एलजी का 1 टन 3 स्टार। वहीं अगर हम लोग बात करें 1 टन के 5 स्टार मॉडल, ये तीनों ब्रांड के, तो आपको स्पेसिफिकेशन दिख रही होगी। तो यहां पर अगर कूलिंग कैपेसिटी को हम लोग देखें तो एलजी और डाइकिन में अच्छी देखने मिलती है। डाइकिन के अंदर एक ट्रू 1 टन है, जहां की एलजी भी कुछ कम नहीं है, बट डेफिनेटली पैनासोनिक में कम है पर इतनी ज्यादा कम नहीं है। वहीं अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो एलजी और डाइकिन के अंदर अपने को कम आवाज देखने मिलती है, पैनासोनिक थोड़ी आवाज ज्यादा करता है। 4 वे स्विंग यहां पर तीनों के अंदर देखने मिलता है। वहीं एयर डिलीवरी पैनासोनिक की बहुत अच्छी है। वहीं अगर सेकंड पे पैनासोनिक के बाद डाइकिन की 435 CFM की है और एलजी की भी ठीक ठाक अपने को देखने मिलती है। आईसी वैल्यू में यहां पर एलजी में 5.25 देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है, और डाइकिन के अंदर 5.20 और पैनासोनिक में 5.10 जो कि काफी अच्छी है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अच्छी होता है। वैसे तो मैं आप सबको मैंने पहले भी बताया था
मैंने मंथली कॉस्ट कंजम्पशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था और मैंने 1 टन का 3 स्टार और 5 स्टार का एक कंपैरिजन भी करा था, जहां पर मैंने डिटेल में बताया। तो आपको स्क्रीन पे वापस से मैं वो स्क्रीन बता रहा हूं ताकि आप लोग वो फॉर्मूले पे एक बार और एक बार नजर रख ले। तो मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा गेम चेंज हो जाता है 1 टन के 5 स्टार में, जहां पर 1 टन के 5 स्टार में मैं वापस से डाइकिन के एसी को रिकमेंड करने वाला हूं, बट यहां पर मैं सेकंड पे यहां पर एलजी को रिकमेंड करने वाला हूं और तीसरे पे यहां पर मैं पैनासोनिक को रिकमेंड करने वाला हूं। तो डेफिनेटली वैसा देखा है तो पैनासोनिक का एसी भी बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है, बट यहां पर थोड़ा लीड ले लेते हैं डाइकिन और एलजी। अब आ जाते हैं मोस्ट सर्च कैटेगरी 1.5 टन के बारे में, जहां पर 1.5 टन के 3 स्टार के अगर हम लोग ये तीनों ब्रांड्स के एसी को कंपेयर करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी स्पेसिफिकेशन। वहां अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की यहां पर बात करूं तो भाई एलजी के अंदर 4400 वॉट की अपने को कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि थ्रू 1.5 टन है ही नहीं, जो कि अपने को डाइकिन के अंदर 5000 वॉट की मिलती है, जो कि काफी मैं बोलूंगा 1.3 टन के करीब में है, और पैनासोनिक में 5005 वॉट, जो कि ठीक है वैसा देखा जाए तो फिर भी एकदम अप टू द मार्क नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था 1 टन के लिए 3517 वॉट, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉइस के बारे में तो जैसे कि ड्यूअल अपने को रोटरी देखने मिल जाता है एलजी के अंदर, तो और डाइकिन के अंदर स्विंग कंप्रेसर, इस वजह से दोनों बहुत कम आवाज़ करते हैं। पैनासोनिक थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिलती है कि 1.5 टन के 3 स्टार में अपने को एलजी और पैनासोनिक पे 2 वे स्विंग ही देखने मिलता है, जहाँ पर अपने को डाइकिन में अगेन 4 वे स्विंग देखने मिलता है। बट यहाँ पर पैनासोनिक की एयर डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, और वहीं आईसी वैल्यू की मैं बात करूँ तो चारों की ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे मैं 1.5 टन के 3 स्टार में पैनासोनिक को रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। सेकंड में यहाँ पर डाइकिन आ जाता है पहली बार, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मैं एलजी के 1.5 टन के 3 स्टार को रिकमेंड करूँगा। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स और नीचे प्रोडक्ट को भी मैंने फीचर कर रखा है, जरूर से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1.5 टन के 5 स्टार में, जहाँ पर तीनों ब्रांड्स में आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है डाइकिन के अंदर 5280 वॉट। ये ट्रू 1.5 टन का एसी निकल के आता है, जहां पर पैनासोनिक में 5100 वॉट देखने मिलती है, जहां पर एलजी के अंदर 5000 वॉट देखने मिलती है, जहां पर यहाँ पर 5 स्टार में थोड़ी तो ज्यादा दे रखी है एलजी ने, तो 3 स्टार में थोड़ी बहुत कम दे रखी थी। वहीं आवाज वापस से यहाँ पर डाइकिन और एलजी कम करते हैं, पैनासोनिक में ज्यादा नहीं करता, 34 डेसिबल से लेकर 47 डेसिबल डिपेंड करता है। एयर थ्रो डेफिनेटली यहाँ पर डाइकिन का सबसे ज्यादा है, क्वांटल 4 भी देखने मिलता है, और इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो। 593 से लेकर 720 CFM देखने मिलता है, जहां पर पैनासोनिक में 703 CFM, एलजी के अंदर थोड़ा कम देखने मिलता है। आईसी वैल्यू तीनों की काफी ज्यादा सिमिलर है। और एक चीज मैं बिल्कुल बताना भूल गया था कि वारंटी भाई तीनों इसी में ऑलमोस्ट सेम है। पीसीबी पे भी 5 साल की वारंटी मिल जाती है, कंप्रेसर पे भी 10 साल की, और प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की वारंटी देखने मिल जाती है। अब 1.5 टन के 5 स्टार में अगर मेरे को रिकमेंड करना तो यहाँ पर डाइकिन वापस से नंबर 1 पे आ जाता है। यहाँ पर मैं डाइकिन को 1.5 टन के 5 स्टार को रिकमेंड करूंगा, बट यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ना डाइकिन का ज्यादा रहता है। ये भी एक चीज मेरे को लगी, जिस वजह से पैनासोनिक को भी इक्वली आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि पैनासोनिक का प्राइस भी कम रहता है। तो आप पैनासोनिक और डाइकिन दोनों की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर मैं लास्ट रिकमेंड करूंगा एलजी को, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा रहता है इनका, और डेफिनेटली कूलिंग कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर हम लोग ने वेरियस फैक्टर्स के साथ इनके मॉडल्स को भी कंपेयर करा है, एंड मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कौन से ब्रांड्स के कौन से एसी के मॉडल की तरफ आपको जाना चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये डिटेल कंपैरिजन पसंद आया होगा। मैंने सारे जो भी मॉडल्स बताए हैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी, साथ ही साथ हम लोग ने प्रोडक्ट को फीचर भी कर दिया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे और भी मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन किसके ऊपर बनाना है दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और भी सर्च कर रहा हूं, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।